राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो न हुआ तातु पाई। राम दुआरे तुम रखवारे, अर्थात श्री हनुमान जी महाराज प्रभु राम के मुख द्वार पर प्रहरी के रूप में स्थित है। याद है, जिसको भी श्री राम जी से मिलना है, उनकी भक्ति चाहिए, तो सबसे पहले जो राम के द्वारे पर विराजमान है श्री हनुमान जी महाराज, उनसे मिलना होगा। मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में हनुमान जी की जयंती के बारे में, जो कल यानी 12 अप्रैल 2025 को है, दिन शनिवार। वैसे ये हर साल चैत्र पूर्णमासी, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अब वो चाहे जिस तारीख को पड़ जाए, इस बार 12 अप्रैल को पड़ रही है, 12 अप्रैल 2025 को। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान। हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनका जन्म मंगल के दिन हुआ था और अपने भक्तों के लिए मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज मंगलमय की मूर्ति है। सभी लोग प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध भाव से स्वच्छ वस्त्र पहन करके घर के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनसे विनती करिए, प्रार्थना करिए। कुछ कारगर उपाय हैं, यदि उसे किया जाए तो हनुमान जी की प्रसन्नता, आशीर्वाद प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में 11 केले लेकर के उसमें 11 लौंग चुभा दीजिए। यानी एक केले में 1 लौंग, 11 केला में 11 लौंग, और हनुमान जी को भोग लगा करके और बच्चों में प्रसाद वितरण कर दीजिए। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। और सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि उस दिन यानी कल के दिन शनिवार भी है और हनुमान जयंती भी है, इसलिए पीपल के 11 पत्ते लेकर के और उसमें प्रभु राम का नाम, श्री राम या फिर श्री सीताराम लिख करके, चंदन से लिख करके, और हनुमान जी को उनके गले में अर्पण कर दीजिए। इससे हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक उपाय और है, पान का बीड़ा बना करके उसमें बेसन के लड्डू और लवंग रख करके हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मंगल मूरत मारुत नंदन, जो मारुति के नंदन है, हनुमान जी मंगल के मूर्ति हैं। मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। तो सभी अमंगलों को जड़ से निकालकर फेंक देते हैं, अर्थात सभी अमंगल को तत्काल नष्ट कर देते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमान जी के पास राम नाम की औषधि है। हनुमान जी के पास राम नाम की औषधि है। उस औषधि से, राम नाम के औषधि से
किसी को भी स्वस्थ खुश कर सकते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता, माता सीता की ओर से हनुमान जी को अष्ट सिद्ध 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। उस 9 निधियों से 8 सिद्धियों से हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को कुछ भी दे सकते हैं, अर्थात सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए सच्चे मन से सच्चे भाव से श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति, पूजन, विनय, उपवास अवश्य करें। वैसे हनुमान जी कलयुग के देवता है। कलयुग भी श्री हनुमान जी महाराज से डरता है और हम सब कलयुगी मानव हैं। इसलिए विशेष रूप से जो कलयुग देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके शरण में जाना चाहिए। उनकी स्तुति दिन प्रतिदिन अवश्य करें। इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और राम कथा श्री हनुमान जी को महाराज अत्यंत प्रिय है। राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु राम की कथा अत्यंत प्रिय है। यदि हनुमान जी को खुश करने का, प्रसन्न करने का यदि कोई उपाय है तो सबसे बड़ा उपाय है राम कथा श्री हनुमान जी महाराज को सुनाना। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा भी जब हनुमान चालीसा लिखे तो सबसे पहले क्या कार्य है? श्री गुरु चरण सरोज रजे निजी मनि मुकुर सुधारे, बरिनो रघुबरे विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या द्योमयी हरहु क्लेश विकारे। श्री गुरु जी महाराज के चरणों की धूल से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को पवित्र करके बरनो रघुबर विमल जसु, मैं प्रभु राम का विमल स्वच्छ सुंदर कथा कहने जा रहा हूं। जब कोई भक्त ये कहता है कि मैं आपको श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूं, तो हनुमान जी सबसे पहले वहां आकर आसन ग्रहण करते हैं। इसलिए और बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे बुद्धिहीन जान करके मैं श्री हनुमान जी महाराज को पुकारता हूं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, पवन के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को सुमिरता हूं। बल बुद्धि विद्या द्योमयी, बल बुद्धि विद्या द्यो मुझे दीजिए। हरहु क्लेश विकार, हमारे क्लेश दुख दर्द दूर कीजिए। इसलिए हनुमान जी महाराज को प्रभु राम की कथा अत्यंत प्रिय है, उनको पसंद करना है। हनुमान जी के जयंती पर तो 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिख करके, श्री सीताराम लिख करके और हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए, अर्थात उनके गले में पहना दीजिए। इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठ करके कर दीजिए। 1 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी क्षमता हो। उसके बाद प्रभु राम का कथा उन्हें अवश्य सुनाइए। इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और सारे दुख दर्द नष्ट कर देते हैं। सभी को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना एवं मंगल बधाई। सभी का दिन शुभ हो।
जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या हनुमानगढ़ी के श्री बजरंगबली महाराज की जय।